हेलो नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन आलोक राज जी का ट्वीट आता है 2 दिन पहले। अभी दिसंबर एंड में, न्यू ईयर एंड ये जो अपना आने वाला है उससे पहले पहले आलोक राज जी कहते हैं कि आरपीएससी जैसे पेपर करवाती है वैसे हम भी करवाएंगे। बिल्कुल सही है इनके कहने का। और आगे इन्होंने ये भी कहा था कि पेपर ऐसा आएगा जिसमें थोड़ा सा विद्यार्थी को सोचना पड़ेगा, थोड़ा लॉजिकल, थोड़ा बच्चा थोड़ा सोच सके, समझ सके, और थोड़ा लेंदी पेपर है ना। इसके ऊपर बात करते हैं। चलिए, वॉइस वगैरह क्लियर है सब मेरी? चलो बढ़िया। आज एक बार बात करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आरपीएससी का जो पेपर आ रहा है ना, उस आरपीएससी के पेपर में 40% लाना भी कठिन है। 40% भी आप नहीं ला पा रहे हो। विद्यार्थी फेल हो रहे हैं, भले 1 सीट हो, भले 5 सीट हो, 10 सीट हो। प्रोफेसर के पेपर में ऐसा है। कल एक और पेपर आया था जिसमें 5 सब्जेक्ट का रिजल्ट आया था और एक भी स्टूडेंट पास नहीं हुआ। और थोड़े दिन पहले वो एक उर्दू वाला आया था, उसमें भी पास नहीं हुआ। पॉलिटिकल साइंस का आया था, उसमें 226 जो सीट थी उसमें से सिर्फ और सिर्फ 6 विद्यार्थी पास हुए थे। ये आरपीएससी के पेपर के तगड़े लेवल बन रहे हैं। आरएसएमएसएस भी कह रहे हैं कि आरएसएस भी जो पेपर बना रही है, अधीनस्थ बोर्ड जो है, उसमें विद्यार्थी के 2 गुना की जो कट ऑफ है वो जा रही है 85%। 85% 2 गुना की कट ऑफ। तो जनरल ओबीसी वर्ग की जिनकी बात करें 85%, 83%, 84%, तो फाइनल कट ऑफ आपकी 86 से 88% भी जाएगी। तो बच्चे डर रहे हैं कि सर 200 में से 170, 75 लाने वाला भी थोड़ा अपने आप को है वो सेफ फील नहीं कर रहा है। तो अधीनस्थ बोर्ड कह रहा है कि हम थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न है थोड़ा चेंज करेंगे। और कैसा क्या हो सकता है? अब अधीनस्थ बोर्ड के लेटेस्ट जो पेपर होने वाले हैं उनमें आपका रीट है और उसके अलावा लैब असिस्टेंट है। तो कट ऑफ बदलेगी, जरूर बदलेगी, लेकिन रीट वाले विद्यार्थी बिल्कुल भी चिंता नहीं करें, आपका पेपर बन चुका है। ठीक है। हाँ, रीट वालों के तो पेपर बन चुका है, तो रीट वालों को तो टेंशन नहीं लेनी है। आपका पेपर ऐसा आएगा जिसमें राजस्थान जीके जो है बड़ा सामान्य सा होगा, यूनिट 2 पूरी की पूरी, फिर आरटी, शैक्षिक परिदृश्य, आपके सब्जेक्ट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिए, टीचिंग मेथड सब्जेक्ट की बढ़िया कर लीजिए, आईसीटी वगैरह को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है नहीं साइको को, तो इनको ज्यादा सब्जेक्ट ये लास्ट में पढ़ लेना। सब्जेक्ट और टीचिंग मेथड पे फोकस कर लो। राजस्थान जीके सिंपल सा आएगा, जो लास्ट 1 साल में पूछे गए प्रश्न है या रामबाण बुक के अंदर जो अपने क्वेश्चंस दे रखे हैं, इस क्वेश्चन बुक को ले आओ और अच्छे से घोटो, बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं है। बात करते हैं लैब असिस्टेंट वालों की। लैब असिस्टेंट का पेपर चूंकि अप्रैल में है और इनका तो ट्वीट अभी आया है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई रीट का तो पेपर बन चुका है ना। जब इनका बयान आया उससे एक मतलब 25 दिन ही बचे हैं, तो ऐसा नहीं है कि भाई नया पेपर बनेगा। पेपर बन चुका है आपका, दिसंबर में ही बन चुका है। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक का करंट पढ़े, दिसंबर तक का भी पढ़ सकते हैं, लास्ट के 4 महीने। अच्छा, करंट से मुझे याद आया, मैं आप लोगों के करंट की ये क्लास लेने वाला हूं, कल या परसों ले लूंगा। ठीक है। राजस्थान करंट अफेयर्स लैब असिस्टेंट साइंस वाले विद्यार्थियों के लिए और रीट वाले विद्यार्थियों के लिए पूरे साल का करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा। लेवल 1 वाले बच्चे प्रैक्टिस के लिए 3000 क्वेश्चन की ये किताब ले आना और पूरे सिलेबस पर आधारित है, पढ़ लेना इसको भाई। ठीक है, लेवल 1, और ये क्लास के लिए तैयार रहना। अब कैसा क्या पेपर देखो, लैब असिस्टेंट के लिए आनंद है। लैब असिस्टेंट की लगभग कह रहे हैं कि 1000 पोस्ट होगी और जो पेपर है वो आपका आगे बढ़ता ही जा रहा है। पहले नवंबर था, फिर बाद में पेपर 22 फरवरी को होना था। फरवरी में और मार्च में आपके बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, तो ये पॉसिबल है कि पेपर आपका अप्रैल में होगा। 0 लेवल से तैयारी शुरू करो, आप लोगों के लिए खूब टाइम पड़ा है। डिटेल में भी सिलेबस आए तो भी कोई दिक्कत नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं है। हम पढ़ा रहे हैं लैब असिस्टेंट साइंस और ज्योग्राफी का। राजस्थान का नंबर 1 बैच माइंड मैप एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। घर बैठे बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो। कैसा पेपर आ सकता है? देखो, नए नए प्रश्न शामिल कर सकते हैं। जैसे हम बात करें आरपीएससी के पेपर में आप देखते हो नए प्रश्न आ रहे हैं जो आपने कभी सुने नहीं हो, उस टाइप से। लेकिन प्रश्नों का स्तर डरने की जरूरत है क्या सर? नहीं, 30% है वो आपका सरल पेपर होगा। उसके अलावा जो 30% है वो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का होगा। 30 to 40 कर लो, है ना, 40%। या ये वाला मतलब कुल मिलाकर के ये हो गया कि जो आपका लगभग 75% पेपर होगा उसमें से आप 60% अटेम्प्ट कर पाओगे। लास्ट का बचा हुआ 30%, 25% वो थोड़ा टफ बनाने की कोशिश की जाएगी। तो उसके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन ना करें कि हाय गुरुजी
मैं पढ़ पाऊंगा या नहीं पढ़ पाऊंगा, मेरे क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये कठिन होगा तो सभी के लिए कठिन होगा। लास्ट वाला पार्ट है, उसमें आपको ज्यादा नेगेटिव नहीं करना है, बस इतना ही ध्यान रखना है कि एग्जाम हॉल में नेगेटिव कम से कम करो। सीईटी का एग्जाम कब है? सीईटी का एग्जाम फरवरी में था और अभी कोई पॉसिबल है नहीं। मान के चलिए कि सीईटी वाला आपके अप्रैल मई के आसपास होगा। खूब टाइम है, जीरो लेवल से तैयारी शुरू करो। तो नए नए प्रश्न डाले जाएंगे, है ना। राजस्थान जीके हो, इंडिया जीके हो, थोड़े नए प्रश्न जो ट्रेडिशनल लंबे समय से चले आ रहे थे वो घिसे पिटे प्रश्न नहीं होंगे। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर कि जो है आपके जो है पेपर है वो लेंथी बनाया जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, आरपीएससी का पेपर ऐसा आ रहा है कि विद्यार्थी पढ़ ही नहीं पा रहा है 3 घंटे के अंदर, उसे 3 घंटे भी या 2 घंटे उसके लिए कम पड़ जाते हैं। पेपर लेंथी आ रहे हैं, ऑप्शन बड़े बड़े होते हैं, विद्यार्थी को चारों ऑप्शन पढ़ने पड़ते हैं, फिर उसमें से कौन सा कथन सत्य है, असत्य है, सुमेलन वाले, कथन कारण वाले, कौन सा कथन सत्य है, 1 या 2 या 1 या 2 या इनमें से कोई नहीं या सभी कथन। ऐसे प्रश्न थोड़े से जिसमें क्या टाइम कंज्यूमिंग हो, है ना। टाइम कंज्यूमिंग पेपर आएगा जिसमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। इसके लिए तो ऐप के अंदर जब आप पढ़ते हो तो टेस्ट सीरीज हम फ्री में देते हैं कोर्स के साथ में, ताकि बच्चा प्रैक्टिस कर सके। तो टाइम कंज्यूमिंग पेपर आएगा निश्चित रूप से, मान के चलिए। ऐसा नहीं कि पटवारी का पेपर आ गया, पटवारी है ना, नाम बड़े दर्शन खोटे, पटवारी बड़ा अच्छा पद माना जाता है, लेकिन 4th ग्रेड का है वो उस पटवारी से भी अच्छा लेवल आया था। अब 4th ग्रेड वाले विद्यार्थी है वो डरना मत कि गुरुजी हमारी कट ऑफ कितनी जाएगी। अर्थात कितने भी हुआ है तो 55,000 पोस्ट माते हैं। जो कट ऑफ है वो 120 125 नंबर। जनरल ओबीसी वर्ग की बात करें तो 4th ग्रेड की 120 से 125 नंबर मैक्स टू मैक्स जाएगी, इसके इर्द गिर्द ही रहेगी कट ऑफ जनरल वर्ग की। अब बाकी ईडब्ल्यूएस वगैरह तो 115 है, फीमेल वगैरह है तो उनकी और भी 105 के आसपास, 107 10 ऐसे, तो टेंशन नहीं लेनी उसकी, ठीक है। तो 125 से ज्यादा तो क्या बच्चे की जान लोगे क्या, ठीक है। वही है 65% 68%, बस इतनी जानी है। जैसे कि हर बार ज्यादा संख्या वाले पोस्ट की हम बात करें तो उसके अंदर रहती है, वैसे उसके अकॉर्डिंग आपको याद रखना है, ठीक है। और ज्यादा अगर चौंकाने वाली होगी तो 130 चली जाएगी, और तो क्या ही जाएगी, ठीक है। उससे ज्यादा टेंशन ना ले, 120 से 130 मैक्स टू मैक्स। तो ये इसकी कट ऑफ अच्छी जा रही, मतलब पेपर अच्छा आया था। पटवारी का तो इतना सिंपल आया कि बच्चों के 180 नंबर आ रहे हैं 200 में से, वीडियो के अंदर 180-90 तक आ रहे हैं 200 में से। तो इनके पेपर बड़े मतलब सरल स्तर के पूछे गए थे, कठिन पूछने थे लेकिन नहीं पूछे, कोई बात नहीं। अब थोड़ा सा पेपर है वो कठिन स्तर का बनेगा, जिसमें पेपर है वो आपका कैसा होगा, आरपीएससी के जैसे लेंथी पूछा जाएगा। करंट अफेयर्स भी थोड़ा स्तरीय पूछा जाएगा, 10 में से 4-5 ही कर पाओ, इस टाइप से। हिंदी इंग्लिश में क्या होता है, ऑप्शन थोड़े ज्यादा दिए जाएंगे कि ऑप्शन निम्न में से किस में आपका 2 प्रत्यय है, या जो है इनमें 2 उपसर्ग, ऐसे दो ना कि मतलब ऐसे 2 शब्द चाटिए जिसमें उपसर्ग भी है प्रत्यय भी है, ऐसे 2 शब्द चाटिए, ऐसे दे देवे। और भी होता है जैसे कथन, मतलब उसमें ऑप्शन थोड़े ज्यादा होते हैं, उस टाइप से थोड़ा हिंदी इंग्लिश वाले ग्रामर के थोड़े कठिन प्रश्न बना देवे। अदर सब्जेक्ट में थोड़े डीप क्वेश्चन दे देवे, साइंस है, कंप्यूटर है, पीवाईक्यू से ज्यादा थोड़े नए पढ़ना पड़े, तो थोड़ा ज्यादा वो टेंशन वाली बात नहीं है। लैब असिस्टेंट वालों को हम अच्छा पढ़ाएंगे। रीट वालों के लिए तो मेरी मैराथन स्टार्ट होने वाली है, कल नहीं परसों सुबह, कल नहीं परसों सुबह, यानी कि आपके 26 तारीख को सुबह भाई तैयार रहना ना, 26 तारीख को सुबह तैयार रहना। राजस्थान करंट अफेयर्स 12 महीने के 7-8 घंटे लगेंगे, तुम्हारा भाई तुम्हें करवाएगा पूरी थ्योरी, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे पूरे क्वेश्चंस। तो लैब असिस्टेंट वाले तो 0 लेवल से तैयारी स्टार्ट करो। अपने माइंड मैप ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है, क्लिक करो, साइन अप की प्रोसेस पूरी करो। साइन अप करते ही यहां पर ऐप में कोर्स वाली कैटेगरी में जाओगे और जाते ही आपको सामने लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी और साइंस वाले बैच अवेलेबल हैं। दोनों ही बैच आपकी समाप्ति की ओर है, पीछे की सारी कक्षाएं आपको मिल जाएगी। बढ़िया तरीके से पढ़ना है। लैब असिस्टेंट जीके प्लस साइंस, जीके प्लस ज्योग्राफी, दोनों की सीटें आ रही है, आ चुकी हैं, और फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं आपके 1 से लेकर के 5 जनवरी के बीच में फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। अभी खूब टाइम पड़ा है, 4 महीने पढ़ लो, ठीक है। वैसे तो 3 महीने 2.5 महीने ही मिलते हैं, लेकिन अभी भी 4 महीने हैं। 0 लेवल से बढ़िया तरीके से पढ़ो।
हाँ जी, बढ़िया ऐसी मैराथन लगाओ कि सर क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। अभी तो रीट वालों को पढ़ाएंगे 20 दिन 25 दिन रीट वालों को पढ़ाएंगे, और जयपुर में अपना सेमिनार भी है 30 तारीख को। तो जयपुर वाले बच्चे जो आ सकते हैं वो सारे बच्चे जरूर आए, हजारों की संख्या में विद्यार्थी वहां आएंगे, आपको आना ही है, मैं मिलूंगा सबसे, ठीक है। और बहुत बड़ी बात है, एक बड़ा सम्मेलन मां सरस्वती के आशीर्वाद से अपन कर पा रहे हैं। तो भाई पेपर से डरने की आवश्यकता नहीं है, पेपर थोड़ा लेंदी आएगा। लेंदी का मतलब समझते हो, टाइम कंज्यूमिंग, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, ऑप्शन को पढ़ना पड़ेगा उस टाइप से, या थोड़ा सोचना पड़ेगा, तो अपने आप टाइम लग जाएगा। इसके लिए प्रैक्टिस की हुई होनी चाहिए। जो हम ऐप के अंदर पढ़ते हैं तो टेस्ट सीरीज फ्री में देते हैं वीडियो कोर्स के साथ में, तो मार्केट से OMR ले आओ और टेस्ट दो ज्यादा से ज्यादा, यही तरीका है, ठीक है। धन्यवाद। और कोई डाउट है तो पूछो, फिर हाँ मैं विदा लेता हूं आप लोगों से। वुमन सुपरवाइजर, महिला पर्यवेक्षक की वैकेंसी के फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं जनवरी में। महिला पर्यवेक्षक की बढ़िया तैयारी करें, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। और OTR जो है अपना करवा ले सभी विद्यार्थी, लैब असिस्टेंट का फॉर्म भरने से पहले पहले। अभी आपके पास 5-7 दिन और हैं, ठीक है, कोई गलती मत कर देना। ओके, और कोई डाउट है तो बता दो। 8वें वेतन आयोग के अनुसार कितनी सैलरी होगी? सैलरी इतनी होगी कि मतलब प्रोबेशन में आपको 20-25 हजार जो मिल रहे थे, 20-1 हजार के आसपास, वो प्रोबेशन में आपको 30-1 हजार के आसपास मिलेंगे। और 2 साल के बाद में जो आपको सैलरी मिलती थी आफ्टर प्रोबेशन, 3rd ग्रेड एग्जाम है, लैब असिस्टेंट है, 30-35 हजार जो मिलते थे, वो बढ़ करके 50 हजार के आसपास चली जाएगी, ठीक है। 45 हजार, 50 हजार, 1 तारीख होते ही आपके खाते में 50 हजार की एक गड्डी एकदम आ गई। अरे वाह गुरुजी, आनंद ही आनंद, ठीक है। अच्छा, इनविटेशन आया नहीं सर, हम कैसे आए? अब देखो, इनविटेशन तो आप लोगों के घर तो मैं सबके पास आ नहीं सकता, पर तुम लोग है ना मेरे लखनऊ के लाडे हो, दिल के बहुत करीब हो, तो जयपुर के नजदीकी बच्चे तो सभी जो तैयारी कर रहे हैं जयपुर रह करके, उन सभी को आना है। और दूर से जो आ सकते हैं उनका स्वागत है, ठीक है। सिलेक्टेड, नॉन सिलेक्टेड, सबको आना है। जिसका किसी भी नौकरी में सिलेक्शन हुआ है उसको तो आना ही आना है। बताओ अपने सभी भाई बहनों को। और जिसका नहीं हुआ है, इनके सर मैं तो नन्ना मुन्ना बच्चा हूं, अभी पढ़ रहा हूं, पढ़ रही हूं, तो तुम लोगों को भी आना है, तुमसे मैं मिलूंगा, ठीक है। अपना प्रोग्राम होगा सुबह 11 बजे 30 तारीख को मानसरोवर के अंदर, टैगोर ऑडिटोरियम के अंदर, लगातार 11 बजे से लेकर के 3-4 बजे तक 4-5 घंटे का एक प्रोग्राम है। सारी सुविधाएं होगी, सबको आना है। धन्यवाद। और इस पेपर से डरना नहीं है, लेंदी पेपर बने उसके लिए थोड़ी डीप स्टडी स्टार्ट करो अभी से, ताकि ये लेंदी पेपर जो RPSC जैसा आए तो डरना नहीं है। डिटेल में पढ़ो। लास्ट टाइम में किसी भी एग्जाम की मैराथन से पूरा रिवीजन कराने की जिम्मेदारी मेरी है। तब तक आप रीट के जैसे बैच लिए और पढ़ लिए पूरे तरीके से, अब मैं रिवीजन कराऊंगा 20 दिन में। ऐसे कैसे लैब असिस्टेंट के बच्चे साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, और ज्योग्राफी की 66 यूनिट ऐप में पढ़ लीजिए। लास्ट के 20 दिन तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ रहेगा, बढ़िया रिवीजन कराऊंगा, ठीक है। और ऐसे ही सिलेक्शन, जैसे पटवारी वीडियो में हमने सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिए, 4500 पोस्ट है पटवारी प्लस वीडियो मिलाकर, उसमें से 3000 प्लस सीटें, उन पे सिलेक्शन हमने दिए। हर बच्चा हमारी क्लास देखता था, लास्ट टाइम में सबसे ज्यादा पढ़ा है। तो वो बच्चे क्या कि एग्जाम से पहले हमारे पास पढ़ते पूरे 4-6 महीने, और लास्ट टाइम में रिवीजन करते हैं बढ़िया वाला, ठीक है। तो रिवीजन की चिंता छोड़ो, आप तो बस कुछ महीने पढ़ाई को दीजिएगा। हाँ जी, धन्यवाद, टेक केयर, थैंक यू।